वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर स्थापना दिवस समारोह 18 नवंबर से होगा आगाज। 18 नवंबर को प्रथम पूजा भगवान गणेश और गज पूजन करने के साथ ग्रेटर नगर निगम की ओर से जयपुर स्थापना दिवस समारोह का आगाज होगा। इस बार के आयोजन भगवान श्री राम को समर्पित होंगे। ऐसे में एक महीने के आयोजनों में राम हिस्सोर और प्रेम नारायण जैसे आयोजन भी होंगे। वहीं इस बार देश के विभिन्न शहरों और विदेशी शहरों के मेयर्स को भी आमंत्रित किया जाएगा, जिनका निमंत्रण पत्र कागज की कतरनों को इकट्ठा कर रिसाइकिल के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आरआरआर सेंटर पर आए हुए सामान को कच्ची वस्तुओं में जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। सीएम भजन लाल ने मलाड में राजस्थानी समाज सम्मेलन को किया संबोधित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मलाड पश्चिम से महायुति प्रत्याशी विनोद शेलार के समर्थन में आयोजित राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भजन लाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आते ही झूठ और लूट की दुकान खोल देती है। उन्हें न तो राज्य और राष्ट्र से प्रेम है और न ही जनता के हित से कोई सरोकार है। स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत कांग्रेस और इनके सहभागियों में गठबंधन नहीं, ठगबंधन की स्थिति है। ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते। महाराष्ट्र की जनता अब इन इरादों को समझ चुकी है। राजस्थान में पहली बार आरएसएस खुद करेगा पेपर लीक। पिछली भर्तियों में पेपर लीक के मामलों को देखते हुए अब प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बोर्ड भर्ती परीक्षाएं टैबलेट के जरिए कराने जा रहा है। इससे पहले इस पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया जा रहा है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में यह टेस्ट होगा। इसकी तैयारी बोर्ड ने कर ली है। बोर्ड ने करीब 500 अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए चिन्हित किया है। इनका टैबलेट पर मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में बाकायदा भर्ती परीक्षा की तरह पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वही टेस्ट के दौरान हैकर्स को भी बुलाया गया है। हैकर्स टेस्ट के दौरान पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे। सीएम भजन लाल का दस्तकार और कलाकारों को तोहफा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का तोहफा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लाभान्वितों के लिए उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान देने संबंधी आदेश जारी कर दिए। अब लाभार्थियों का महज 3% की ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, भंगी नीच भिखारी बोलना जाति सूचक नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जाति सूचक शब्द कहे जाने वाले आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट हटाने के फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को घेरते हुए अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी कर कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर ये दोनों सरकारें कभी गंभीर नहीं रही हैं। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की भजन लाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मांग की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान विभाग के कार्मिकों से हुई बहस से जुड़े मामले में सुनाया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली पहुंची दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में आने वाले देवमाली गांव का भ्रमण किया। यह गांव बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड जीत चुका है। अपने इस दौरे में उन्होंने ग्रामीण जीवन को नजदीक से जाना और महिलाओं के साथ मिलकर चूल्हे पर बना भोजन किया। उप मुख्यमंत्री ने गांव के पहाड़ी पर भगवान देव नारायण के मंदिर में दर्शन भी किए। यहाँ उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। दिया कुमारी ने गांव के मुख्य चौराहे पर मौजूद आई लव देवमाली के पास खड़े होकर सभी पर्यटकों को देवमाली आने का निमंत्रण भी दिया। राजस्थान में भी बटोगे तो कटोगे पर गरमाई सियासत। बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर अब राजस्थान में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस को इस नारे पर बड़ी आपत्ति है तो बीजेपी ने कांग्रेस के एतराज पर सवाल उठाए हैं। देश भर में चल रही सियासत बीच पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया। राठौर ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस बांटने का काम कर रही है। अब एक रहोगे तो सेफ रहोगे से कांग्रेस को एतराज क्यों है। इसके साथ राठौर ने सदस्यता अभियान को लेकर दावा किया कि 82 लाख सदस्य बन गए। जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान में पुष्कर के बाद अब चंद्रभागा पशु मेले की रौनक। राजस्थान राजशाही परंपराओं और किलों के लिए मशहूर है। साथ ही यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध मेलों का आयोजन भी होता है। हाल ही में अजमेर के पुष्कर में पशु मेले का आयोजन हुआ। पुष्कर पशु मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इसमें 23 करोड़ की भैंसें, 11 करोड़ का घोड़ा, भारत की सबसे छोटी गाय पहुंची थी। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही पुष्कर मेला समाप्त हो चुका है।
अब प्रदेश के दूसरे जिलों में लगने वाले मेले की चर्चा शुरू हो चुकी है। पुष्कर पशु मेले के बाद राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में चंद्रभागा पशु मेले का बड़ा नाम है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है। इस समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ के जलालापाटन में चंद्रभागा पशु मेले की रौनक देखी जा रही है। पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, अब कार्यालय और बैंकों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। जिले के पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों और बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए अब डाकघरों में ही पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। अब रिटायर्ड राज्य कर्मचारी व रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को जीवित प्रमाण पत्र पेश करने के लिए बैंकों व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुविधा अब डाकघरों के डाकिया के माध्यम से उनको घर बैठे सुविधा मिलेगी। 70 रुपए का शुल्क लगेगा और पेंशनभोगी को नजदीकी डाकघर या नजदीकी डाकिया ग्रामीण डाक सेवक से आपका काम हो जाएगा। रेलवे में क्लस्टर बेस्ड किचन से भोजन सेवा की शुरुआत। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए पेंट्री कार कोच और ट्रेन साइड वेंडिंग सिस्टम को खत्म कर क्लस्टर बेस्ड किचन से खाना सप्लाई की नई व्यवस्था शुरू की है। इस नई प्रणाली में भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत पहले चरण में 39 बेस किचन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 34 किचन बनकर तैयार हो चुके हैं और 25 किचन सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। उदयपुर में 3 बेस किचन, माछला मरगा, सेक्टर 11 और टेकरी पहले से ही चालू है। ये किचन वंदे भारत समेत 5 प्रमुख ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं। ओएनजीसी में बिना लिखित परीक्षा की नौकरी पाने का मौका। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ओएनजीसी ने इसके लिए हेड डिजिटल प्रोजेक्ट्स के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओएनजीसी के इस भर्ती के माध्यम से हेड डिजिटल प्रोजेक्ट्स के पदों पर बहाली की जाएगी। जो भी उम्मीदवार ओएनजीसी के इन पदों के लिए आवेदन करने का मन बना रहे हैं तो 18 नवंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। जेएनयू के सिलेबस में बदलाव सभी के लिए होगा अनिवार्य। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने सभी पाठ्यक्रमों में एक नया वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें छात्रों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान परंपराओं का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। यह पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट समेत सभी क्षेत्रों के छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। प्रत्येक विभाग अपने विशिष्ट विषयों के अनुरूप अनुकूलित रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपराएं उन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर आधारित हैं जो भारत में सदियों से विकसित हुई हैं। इनमें वैदिक विज्ञान, प्राचीन इंजीनियरिंग, पारंपरिक चिकित्सा और दार्शनिक ग्रंथ जैसे विषय शामिल है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारत की बौद्धिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना है। गंगापुर को रेलवे निधि सौगात, 24 करोड़ की लागत से बन रहा स्मार्ट स्टेशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मलाड पश्चिम से महायुति प्रत्याशी विनोद शिलार के समर्थन में आयोजित राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आते ही झूठ और लूट की दुकान खोल देती है। उन्हें न तो राज्य और राष्ट्र से प्रेम है और न ही जनता के हित से कोई सरोकार है। स्वार्थ की भावना से उत्प्रोत कांग्रेस और उनके सहभागियों में गठबंधन नहीं, ठगबंधन की स्थिति है। ये लोग कभी विकास की बात नहीं करते। महाराष्ट्र की जनता अब इन इरादों को समझ चुकी है। इस बार आईआईटी में एडमिशन के लिए बढ़ेगी दावेदारों की संख्या, टफ होगा कंपटीशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के अटेम्प्ट्स में स्टूडेंट्स को राहत दी है। पहले स्टूडेंट्स इस परीक्षा में केवल 2 बार शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 3 बार परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में इस साल कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ सकती है। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से कहा, जॉब सीकर बनने की बजाय जॉब क्रिएटर्स बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेवाड़ दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में मोहनलाल सुखाड़िया स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के तकनीकी बदलाव के दौर में जॉब सीकर बनने की बजाय जॉब क्रिएटर्स बने, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।